नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहुंचरयु किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है पुष्पदत्त, धनपाल, स्वयंभू या जोइंदु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, पौंचरयु स्वयंभू जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय अवधि क्या मानी है? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर देना। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, संवत 1050 से 1375, संवत 750 से 1000, संवत 1000 से 1350 या संवत 1100 से 1500। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का जो समय माना है वो माना है संवत 1050 से 1375 तक। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शंस में है अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई या जगनिक। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, 12 बरिसले कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रासो काव्य की है? आपके पास ऑप्शंस में है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बिसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर होगा, पंक्ति को ध्यान से सुनिए। पंक्ति दी गई है, 12 बरिसले कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। प्रसिद्ध पंक्ति किस रासो काव्य की है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है, परमाल रासो से। कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा कही गई है। तो आपने ध्यान रखना है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? आपके पास ऑप्शंस में है 9, 12, 84 या 108। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 84। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्रथम शिलांकृत कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवील या कुवल्यमाला कथा। तो इसका सही उत्तर होगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्रथम शिलांकित कृति कौन सी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है, राउलवील। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखबानी नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। गोरखबानी नामक ग्रंथ के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है?
आपके पास ऑप्शंस में है पुष्पदंत, स्वयंभू, शालिभद्र सूर्य या हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा में नायक ढोला कहाँ का राजकुमार था। प्रश्न को मैं एक बार से फिर से पढ़ देती हूँ। प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा में नायक जो ढोला है वो कहाँ का राजकुमार था। आपके पास ऑप्शंस में है नरवर, चित्तौड़, मारवाड़ या उज्जैन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर गलत है। ढोला मारूरा दोहा में जो ढोला नायक है वो कहाँ का राजकुमार था, नरवर का राजकुमार था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना देवसेन ने किस वर्ष की थी। आपके पास ऑप्शंस में है 769 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1050 ईस्वी या 1184 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया है कि श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। आपको बताना है कि देवसेन ने इसकी रचना किस वर्ष की थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, 933 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। आपके पास ऑप्शंस में है स्वयंभू, सरहप्पा, पुष्पदंत या शालिभद्र सूरि। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपने परीक्षा में ध्यान रखना है कि आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे कि राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग या समय है। आपके पास ऑप्शंस में है 58, 69, 72 या 84। तो इसका सही उत्तर होगा, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। ठीक है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देना जब भी आप इस क्लास को देखेंगे। प्रश्न है आप लोगों का कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है, बताइए। और ये प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग या समय है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 सर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः अप्रामाणिक माना है। आपके पास ऑप्शंस में है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासों को कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ प्रामाणिक मानते हैं। तो आपने बताना है कि पूर्णतः अप्रामाणिक इनमें से पृथ्वीराज रासों को किसने माना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिक बारी जो एक फारसी हिंदी शब्दकोश है उसके रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या रस खान। तो इसका सही उत्तर होगा, और दोस्तों कई बार इस तरह से भी प्रश्न, चलो पहले इसका उत्तर दीजिए उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। खालिक बारी जो कि अमीर खुसरो जी की रचना है और यह एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जी की वह कौन सी रचना है जो एक शब्दकोश है, फारसी हिंदी शब्दकोश है। तो आपने ध्यान रखना है कि उस रचना का नाम है खालिक बारी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ पंथ में नाथों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है? आपके पास ऑप्शंस में है 7, 9, 11 या 84। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, नाथ पंथ में नाथों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है या नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, नाथों की संख्या 9 है। हमारा अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जिनदत्त सूरि, जिनधर्म सूरि, विजय सेन सूरि या देवसेन। तो इसका सही उत्तर होगा, उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, उपदेश रसायन जिनदत्त सूरि जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपो अभट्टा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा या कल्लोल कवि। तो इसका सही उत्तर होगा, देसिल बैना सब जन मिठा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसका कथन है ये? विद्यापति जी का। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत या राम सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस प्रधान बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है दलपति विजय, जगने, नरपति नाल या भट्ट केदार। तो इसका सही उत्तर होगा, बिसलदेव रासो, जो कि एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है। आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है, यह नरपति नाल जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली, अवहट, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, किस भाषा में रचित है, ये भी बताना है आपको। फिर बताइए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, विद्यापति जी की रचना है। चलिए अब बताइए कि यह किस भाषा में रचित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर गलत है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में रचित है। मैथिली भाषा में कौन सी रचना है इनकी? पदावली। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपके पास ऑप्शंस में है पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो, बिसलदेव रासो या खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है, बिसलदेव रासो में। और अभी हमने पढ़ा था कि बिसलदेव रासो की रचयिता कौन है? बताइए। नरपति नाल। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, अगर आप डिटेल में क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम हर ऑप्शन पर जो है वो डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित किस प्रकार का ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शंस में है व्याकरण ग्रंथ, कथा काव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य या धार्मिक नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा जी की रचना है। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है, कथा काव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य है या धार्मिक नाटक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है, यह व्याकरण ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई है? आपके पास ऑप्शंस में है पाणिनि, आचार्य हेमचंद, स्वयंभू या मेरुतंग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि किसे दी गई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर गलत है। कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि आचार्य हेमचंद जी को दी गई है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है इस क्लास में। और साथ साथ में मुझे ये भी बताना कि आप लोग इन प्रश्नों का डिटेल से वर्णन चाहते हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।